So coming to the mistakes that you should avoid, the first and most important mistake is that do not ignore the syllabus. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी की टर्म. अगर मैं अपनी गलती के बारे में बताऊं तो फॉर माई फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स आई वॉज नॉट वेरी क्लियर ऑन वॉट UPSC इज़ आस्किंग, या फिर इसका कोई सिलेबस है भी या नहीं. क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है इस चीज़ में, या दे डू नॉट हैव एनी गाइडेंस, एक इशू है कि हमें लगता है दैट UPSC इज़ अ नेवर एंडिंग ओशन ऑफ रिसोर्सेज और कोई सिलेबस है नहीं, विच इज़ कम्प्लीटली फॉल्स. UPSC के वेबसाइट में आपको एक क्लियर सिलेबस मिलेगा और वो सिलेबस के हिसाब से ही आपको अपनी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए. Every word that is written in the syllabus, every topic that is written in the syllabus should be covered. Nothing beyond that, because anyway it has a vast and huge list of topics that need to be studied. You don't have to study anything extra. So keep the syllabus handy. और ये किसी को बोलने मत दो कि UPSC कुछ भी पूछता है, कहीं से भी पूछता है, कोई सिलेबस नहीं है. इसका एक सिलेबस है, ऐसे तक का सिलेबस है. तो प्लीज़ उसको कीप इन माइंड whenever you are preparing, whenever you are studying any topic, keep the syllabus handy. Take 2-3 copies, stick one to your wall, keep one on the table, keep one in your bag. बस सिलेबस को हैंडी रखो और जब भी आप कोई किताब पढ़ते हो या कोई करंट अफेयर्स पढ़ते हो उसको सिलेबस के साथ लिंक करते रहो. सो ऑलवेज हैव द सिलेबस इन हैंडी, ताकि आपका जब प्रेपरेशन ख़त्म हो, एवरी वर्ड ऑफ द सिलेबस शुड बी मार्क्ड, एवरी वर्ड ऑफ द सिलेबस शुड बी कम्प्लीटेड. Whenever you are appearing for the examination 2025-26 जब भी आप बैठोगे, इंश्योर कि आपने सिलेबस ख़त्म किया है. मैंने 3 अटैम्प्ट दिया है विदाउट कम्प्लीटिंग माई सिलेबस. दैट इज़ द रीज़न वाई आई कुड नॉट clear, but in my 4th attempt I had marked every word in the syllabus. So syllabus is extremely important. आप इसको हमेशा अपने साथ रखिए.